एक साल बाद रिहा हुए लखमा कार्यकर्ता संग गाड़ी पर सवार होकर निकले। लखमा ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। जेल से बाहर निकलते कवासी लखमा का बड़ा बयान। डिप्टी सीएम अरुण साव की तारीफ। अरुण साव असली छत्तीसगढ़िया। मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक। नशे के खिलाफ लिया बड़ा फैसला। 10 जिलों में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स होगी गठित। स्टार्टअप नीति, क्लाउड फर्स्ट नीति को भी मंजूरी। और टीएस सहदेव ने की सीएम साय की तारीफ। पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर कसा तंज। पुराने जमाने में राज्य का मुखिया कंबल ओढ़कर हाल जानने जाते थे। गरियाबंद में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 11 किलो से ज्यादा का गांजा किया गया जब्त। 3 आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, छत्तीसगढ़ प्राइम देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। रुक करेंगे खबरों की ओर। सबसे पहले बड़ी अपडेट, जहां 379 दिन बाद पूर्व मंत्री कवासी लखमा रायपुर सेंट्रल जेल से बाहर आ गए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तकरीबन 379 दिन, 1 साल से भी ज्यादा का समय, और पूर्व मंत्री कवासी लखमा जेल से रिहा हुए हैं, बाहर आए हैं। लखमा के जेल में से बाहर निकलते ही कार्यकर्ता नेताओं ने फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इसके बाद सीधा कांग्रेस नेता गिरीश देवांगन से गले मिले। फिर लखमा ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और कवासी लखमा को बोनट पर सवार होकर निकले। गाड़ी में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सवार रहे। सड़क पर लंबा जाम लग गया। इस बीच कवासी लखमा की पत्नी बुधरी ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि पति की रिहाई कब होगी, सोच सोचकर वे दुबली पतली हो गई। खाना पीना कम हो गया। आज अच्छा लग रहा है। ये मामला कोर्ट में है, न्यायपालिका में है। मैं कौन क्या बोल रहा है उसके बारे में बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। मैं सिर्फ कोर्ट को बधाई दूंगा, जनता को बधाई दूंगा, आप लोग को सबको बधाई दूंगा। मैं कौन क्या बोल रहा है उसके बारे में मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। लेकिन उनकी ये सब्सिडी है, कोर्ट में मामला है, इससे कुछ भी नहीं टिप्पणी करना मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। मेरे को आज इतना अच्छा लग रहा है, एक गरीब आदिवासी सुदूर में पैदा होकर मेरे को रायपुर जैसा जगह में इतना लोग समर्थन करने आया है। मैं उनको बधाई देता हूँ। बस्तर का जनता को बधाई देता हूँ, कोंटा का जनता को बधाई देता हूँ। हमारा नेता, बड़ा नेता से लेके भूपेश बघेल, मान दीपक भाई, टीएस सिंहदेव और तुम्हारा राहुल गांधी, तुम्हारा प्रियंका गांधी और खड़गे जी, सबको मैं बधाई देता हूँ। तो कवासी लखमा जेल से बाहर आ गए हैं और बड़ा बयान भी कवासी लखमा ने दिया। ये बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें। जेल से बाहर निकले कवासी लखमा। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा जेल से रिहा हुए हैं और अब बड़ा बयान दिया। कवासी लखमा ने डिप्टी सीएम अरुण साव की तारीफ करी है। अरुण साव असली छत्तीसगढ़िया। अरुण साव ने मेरे पक्ष में बयान दिया, मैंने जेल के भीतर देखा। कवासी लखमा ने अरुण साव के बयान का आभार जताया है। ये बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कवासी लखमा को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं और अब कवासी लखमा ने अरुण साव को लेकर उनकी तारीफ की बयान दिया। क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। मैं अंदर रह के देख रहा था टीवी में, मीडिया में, आप लोग के मीडिया में और आप लोग के पेपर में। छत्तीसगढ़ के लोग बहुत अच्छा लोग होते हैं। तुम्हारा उप मुख्यमंत्री क्या सा अरुण शाह, वो हाई कोर्ट का वकील भी था, आज वो उप मुख्यमंत्री है और ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया है। मैं उनको भी दिल से बधाई देता हूं, क्योंकि
वो ने टीवी पेपर में खुलेआम मेरे समर्थन में बयान दिया था। तो देखिए कवासी लखमा यहां पर बयान दिया है, अरुण साव की तारीफ भी की है। इसी पर हम और चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, बीजेपी से अमित चिमनानी जुड़ गए हैं। अमित जी बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका बीएसटीवी में। तो कांग्रेस से धनंजय सिंह ठाकुर जुड़ गए हैं। धनंजय जी बहुत स्वागत है आपका। धनंजय जी पहले आप ही के पास मैं आ रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना आप साध रहे थे, अब कवासी लखमा बाहर निकले हैं, उसके लिए आपको शुभकामनाएं। और कवासी लखमा कह रहे हैं कि अरुण साव बहुत बढ़िया आदमी हैं, हमारे पक्ष में बातचीत करते नजर आए, तारीफ करते नजर आए, क्या कहेंगे धनंजय जी? देखिए, निश्चित तौर पर चाहे अरुण साव जी हो, क्योंकि अरुण साव जी तो वकालत पेशे से भी जुड़े हुए हैं, कानूनी पेचीदगियों जानते हैं और बहुत सारी बारीकी को समझते हैं। और अरुण साव ही नहीं, देश का हर व्यक्ति ये बात को भलीभांति समझ रहा है कि ईडी, सीबीआई और जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं जो विपक्ष के खिलाफ जो कार्रवाई कर रही है वो फर्जी कार्रवाई है, झूठे आरोप लगाकर कार्रवाई की जा रही है, विपक्ष के नेताओं का चरित्रहनन के लिए कार्रवाई की जा रही है। ये सारे समझदार लोग इस बात को समझ रहे हैं। कई बार वरिष्ठ पत्रकार भी मीडिया से जो संबंधित है, ठीक है ठाकुर साहब, लेकिन क्या कांग्रेस चिंतित तो नहीं है? अरुण साव जी की तारीफ अगर लखमा जी कर रहे हैं जेल से निकलने के बाद, कांग्रेस में कोई चिंता तो इस बात को लेकर नहीं है? इस बात की चिंता, अगर पूरा देश ये कह रहा है कि ईडी, सीबीआई और आईटी की कार्रवाई सिर्फ झूठी कार्रवाई है, तो स्वाभाविक बात है सारे लोग इस बात को स्वीकार कर। चिंता तो केंद्र के मोदी सरकार करना चाहिए, जो ईडी, सीबीआई और आईटी की जो छवि धूमिल हुई है। और अरुण साव जी ही नहीं, पूरा देश आज इस बात को कह रहा है, सदन में इस बात में चर्चा हो चुकी है। तो सब चीज है और स्वाभाविक बात है, किसी ने अगर सच्चाई बोला है तो कवासी लखमा जी ने उनका आभार व्यक्त किया है, क्योंकि वो भाजपा के नेता है, समझदार नेता है, वकालत समझते हैं और उनके पक्ष में बयान दिए थे कवासी का, तो आभार किए हैं, तो इसमें गलत क्या है? ठीक है अमित चिमनानी जी आपके पास मैं आ रहा हूं, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि लगातार आप कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस के षड्यंत्र से कवासी लखमा को फंसाया गया। अब कवासी लखमा बाहर भी आए हैं, अरुण साव को बोल रहे हैं कि बहुत बढ़िया आदमी है, छत्तीसगढ़िया है, असली छत्तीसगढ़िया है। ठीक है, कवासी लखमा जी का जो भाव है वो उन्होंने प्रदर्शित किया। अरुण साव जी हों या भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेता, वो स्पष्ट रूप से ये कहते रहे हैं कि कवासी लखमा जी मोहरा हैं, सरगना कोई और है। और उन्हें निर्दोष साबित करने के लिए हमारे साथी प्रवक्ता ने जो कुछ भी कहा, तो माननीय न्यायालय ने इतने दिन तक क्यों नहीं जमानत दी थी और आज जमानत दी भी है, तो उसके लिए उन्हें राज्य से बाहर रहने के लिए कहा गया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। मुझे अचरज तो एक चीज का हुआ कि जब बिट्टू बघेल जी जमानत पर रिहा हुए तो बड़ा जुलूस निकला, फटाके फूटे, बड़े नेता उन्हें लेने गए। तो आज एक आदिवासी नेता छूटा तो भूपेश बघेल जी, टीएस सिंहदेव जी, चरणदास महंत जी, दीपक बैज जी, कोई लेने नहीं गया। क्यों भाई? इसका जवाब जनता जानना चाहती है। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं धनंजय ठाकुर साहब। वो पूछ रहे हैं कि बड़े नेता चैतन्य बघेल साहब को लेने तो आए थे, लेकिन यहाँ पर जैसा कि वो कहते आ रहे हैं कि पहले तो लखमा जी को फंसाया क्या और कहीं ना कहीं मोहरा बनाया गया, और अभी इतने बड़े नेता भी नहीं पहुंचे जितने चैतन्य बघेल जी को लेने पहुंचे थे। देखिए, पहली बात तो ये है, आज भाजपा प्रवक्ता ने स्वीकार किया कि कवासी लखमा जी निर्दोष हैं। कल अरुण साव जी स्वीकार किए थे और ये कह रहे हैं कि षड्यंत्र पूर्वक फंसाया गया। तो बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी ने षड्यंत्र पूर्वक कवासी लखमा जी, चूंकि आदिवासी नेता है, आदिवासी समाज के लोकप्रिय नेता है और बस्तर बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और मोदी अपने मित्र डानी को बस्तर देने के लिए जिस प्रकार से उत्साही है, तो दिख रहा है किस तरह षड्यंत्र रचा गया था। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल जी असम दौरा पर है, कल दीपक बैज जी दौरा पर है, आज हुजूम लगा हुआ कार्यकर्ताओं को, वहाँ कवासी लखमा जी सामने ढोल नगाड़ा बज रहा है, वहाँ पे डांस हो रहा है। अब भाजपा के नेता अगर वहाँ नहीं पहुंच पाए तो इसमें इनकी गलती, क्योंकि इनको समझ में आ रहा है कि वहाँ चले जाएंगे तो किरकिरी इनकी हो जाएगी। पूरा मीडिया दिखा रहा है, ढोल नगाड़ा बज रहा है, भाजपा कार्यकर्ता वहाँ नहीं पहुंच पाए हैं। अब ये हो सकता है कि ये झूठ बोलना चाहते हैं, लेकिन ये तय है, चिमनानी जी ने भी स्वीकार किया, ठीक है, समय कम है ठाकुर साहब, एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे सियासी समीकरण और कई बार जब ऐसे हालात बनते हैं तो बहुत सारे फेरबदल हो जाते हैं। तो अभी जो चर्चा का कहीं ना कहीं दबे कान चर्चा है कि अगर लखमा जो है, कवासी लखमा जी हैं, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसी कुछ उम्मीदें लोग कर रहे हैं, इसे लेकर क्या कुछ आपका रिएक्शन? नहीं, किससे पूछा ये आपने? ठाकुर साहब, एक रिएक्शन आपसे, फिर मैं चिमनानी जी के पास जाऊंगा। ठाकुर साहब जी, अभी हमें जानकारी लगा कि अरुण साव जी कांग्रेस ज्वाइन करने वाले, हमें जानकारी लगा है कि नितिन गडकरी जी कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। तो सारे लोग कांग्रेस में आ रहे हैं, तो बीजेपी में कौन जाएगा?
ठीक है चिमनानी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि कई बार हम देखते हैं, इससे पहले हमने चर्चा की तो कई नेता आपके कहते हैं कि सब अगर कोई भी आता है तो हम सबका स्वागत कर सकते हैं। तो अभी जो तारीफों की बात है, तमाम तरीके से चर्चाएं हैं, तो क्या स्वागत करेंगे अगर लखमा साहब बीजेपी में आएंगे तो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई उनका स्वागत नहीं है। वो कांग्रेस में रह के जो करप्शन कर चुके हैं, भले ही मोहरे के रूप में किया है, लेकिन जो अपराध करता है किसी के कहने पर भी करता है तो उसे सजा तो मिलती है, मिल भी रही है। सवाल ये है कि दीपक बैज जी बाहर हैं, भूपेश बघेल जी बाहर हैं, जब बिट्टू बघेल जी रिहा हुए तो सब यही थे, तो चरणदास महंत आ जाते भाई, टीएस देव आ जाते। नहीं ठीक है, लेकिन चिमनानी जी मैंने सवाल इसलिए भी पूछा क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा है और भी तमाम नेताओं के नाम ऐसे रहे हैं जिन्हें आप पहले आरोप लगाते थे। सिंधिया जी को लेकर भी कई बातें कही जाती थी, लेकिन बाद में स्वागत किया गया उनका। देखिए, इनका मामला अभी कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट ने अभी 1 साल के बाद जमानत दी है, कोई छोटी बात नहीं होती। और आज जो जमानत मिली है वो भी सशर्त है। मैंने कहा उन्हें राज्य से बाहर रहना होगा, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। प्रदेश में शराब घोटाला जो कांग्रेस ने किया है उसमें जो भी शामिल रहा है उसे सजा मिले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे आपके अपने तर्क हैं, कांग्रेस अपनी बात कह रही है, लेकिन अभी उनको किस केस में क्या आगे की स्थिति रहती है देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि लगातार कांग्रेस कह रही है कि जो धोखा किया गया, षड्यंत्र की बात भी कई तरह की गई है। खैर बहुत शुक्रिया आपका धनंजय जी, बहुत शुक्रिया चिमनानी जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये बड़ी अपडेट आपको हम दे रहे हैं और इसे लेकर लगातार बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, अंबिकापुर से अपडेट, जहां टीएस सिंहदेव ने सीएम साई की तारीफ की है और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान भी सामने आया है। मुख्यमंत्री की मंशा अच्छी है, वो व्यक्ति भी ठीक है, अच्छे हैं। पुराने जमाने में राज्य का मुखिया कंबल ओढ़कर हाल जानने जनता का जाता था, कुछ ऐसा ही करने की आवश्यकता है। तो टीएस सिंहदेव जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं और यहाँ पर बयान दिया है, पहले तो तारीफ करते भी नजर आए हैं और तंज भी उन्होंने कसा है। मुख्यमंत्री की तारीफ की है, कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा अच्छी है, वो व्यक्ति अच्छे हैं। पुराने जमाने में राज्य का मुखिया कंबल ओढ़कर जनता का हाल जानने निकलता था, कुछ ऐसा ही करने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है इसकी जानकारी उन्हें नहीं, लेन देन दोगुना तिगुना हो गया है, तमाम बातें उन्होंने कही। क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री जी की मंशा पे तो सवाल नहीं उठा सकता कि उनकी मंशा अच्छी होगी, वो चाहते होंगे कि ऐसा हो। व्यक्ति भी अच्छे हैं, उस बाबत भी कुछ नहीं कहा जा सकता, व्यवहारिक हैं, बहुत व्यवहारिक हैं। लेकिन काम जहाँ तक छत्तीसगढ़ में हो रहा है, इसका अर्थ यही हो सकता है उनके बयान का कि उनको जानकारी नहीं है कि वाकई में हो क्या रहा है। कल ही मैं यात्रा करके आया और मेरे साथ जो यात्रा में बैठे थे, कुछ व्यवसायियों से भी बात हो रही थी, अन्य लोगों से भी बात हो रही थी। उन लोग का ये कहना था कि इतनी ज़्यादा व्यवस्था बिगड़ गई है, इतना लेन देन हो रहा है, इतना हम लोगों को दबाया जा रहा है हर चीज़ में, चाहे नाम चढ़ाने का हो, चाहे रजिस्ट्री का हो, चाहे कोई भी काम जमीन नपवाने का हो, अन्य कामों की बात छोड़ दीजिए, ऐसी व्यवस्था पहले हमने नहीं देखी। और आदान प्रदान जो कुछ राशियों का होता है, या तो भर्ती के लिए या ट्रांसफर इत्यादि के लिए, पहले से वो दोगुना तिगुना हो गया। ये कल का मैं अनुभव, एक फीडबैक, ये नहीं है कि मेरे को देखा उन्हें और मैं कांग्रेस का हूं तो बता दिया। एक सामान्य नागरिक था जो दुखी होके अपनी व्यथा बता रहे थे कि स्थिति बहुत खराब हो गई। तो अंबिकापुर से अपडेट आपको हम दे रहे हैं और इसी खबर पर जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी सुमित सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुमित, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री की तारीफ भी की और तंज भी कसा, बयान चर्चा में है, क्या कुछ मायने उनके बयान के? बिल्कुल ऋषभ, पहले तो पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की बात की कर ली जाए। कांग्रेस के कद्दावर नेता है, एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस के लिहाज से। यही नहीं, उनके जो बयान रहते हैं उनके बयानों पर भी काफी हलचल मचे रहती है। इस बार उन्होंने सीएम खुद को लेकर बयान दिया, विष्णुदेव साय के व्यक्तित्व को लेकर बयान दिया है। सबसे बड़ी बात, उन्होंने उनकी सहजता और सरलता पर कहा कि वो काफी इतने सरल और सहज हैं कि उनके नाक के नीचे काफी कुछ घटनाक्रम हो रहा है, लेकिन वो उस पर जवाब नहीं दे पा रहे। प्रशासनिक तौर पर जो कसावट दिखनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही है। सरकार एक तरफ जहां बोलती है कि प्रदेश में जो जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन विभागों में जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं जो सीएम की सादगी का नजरअंदाज करके जो उनका फायदा उठा रहे हैं और रिश्वतखोरी का मामला प्रदेश भर में बढ़ रहा है। ऐसे में जाहिर सी बात है, एक तरफ उन्होंने सीएम की तारीफ भी की है, दूसरी तरफ सरकार के सिस्टम पर तंज भी कसा है। जी
निश्चित तौर पर देखिए, देखना महत्वपूर्ण होगा क्या आगे स्थिति रहती है, क्योंकि लगातार बयान चर्चाओं में है। बहुत शुक्रिया आपको जानकारी साझा करने के लिए। तो अपडेट आपको हम बता रहे हैं, जहां पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया और यहां पर मुख्यमंत्री की तारीफ करते नजर आए। टीएस सिंहदेव सीएम साहब की तारीफ भी की और तंज भी कसते नजर आए हैं। कई बार उनके बयान चर्चा में भी रहते हैं। अब पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बयान दिया और कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा अच्छी है, वो व्यक्ति भी अच्छे हैं। पहले के जमाने में जो राजा जनता के बीच जाता था, कंबल ओढ़कर जाया जाता था, लेकिन कुछ ऐसा ही करने की आवश्यकता यहां भी दिखाई दे रही है। कई तरह के तंज भी टीएस सिंहदेव ने कसे। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में साय कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव ने फैसलों की जानकारी साझा की है। बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं। सीएम साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। कैबिनेट ने मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के 10 जिलों में जिला स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन करने को मंजूरी दी है। इसके अलावा प्रदेश में पायलट प्रशिक्षण के लिए उड़ान प्रशिक्षण संगठन की स्थापना, नवाचार और स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26, छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति और डिजिटल अवसंरचना विस्तार के लिए मोबाइल टॉवर योजना को भी मंजूरी दे दी गई। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं, जहां साय कैबिनेट की बैठक का आयोजन हुआ। इन फैसलों पर मोहर लगी है। 10 जिलों में नारकोटिक्स एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनाई जाएगी। ये बड़ा फैसला और इसके साथ ही ये बैठक हुई। बैठक में आयोजन में जो महत्वपूर्ण फैसले हैं वो उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। पुलिस के लिए बनेगा विशेष अभियान समूह, 44 नए पद स्वीकृत किए गए और 35 हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियां निगम को सौंपी जाएंगी। ये बड़ी अपडेट आपको हम रायपुर से बता दें। तो पुलिस के लिए बनेगा विशेष अभियान समूह, 44 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही 35 हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियां निगम को सौंपी जाएंगी। साय कैबिनेट की बैठक के अहम फैसलों की जानकारी आपको दे रहे हैं। बैठक में नवाचार और स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति को मंजूरी मिली। 10 जिलों में जिला स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में प्रावधानित 100 नवीन पदों की स्वीकृति प्रदान की गई। वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में पुलिस मुख्यालय के विशेष शाखा अंतर्गत स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के गठन के लिए प्रावधानित 44 नवीन पदों की स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य के विभिन्न एयरपोर्ट और हवाई पट्टियों में उड़ान प्रशिक्षण संस्थान एफटीओ की स्थापना का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसके संचालन के दिशा निर्देशों का अनुमोदन किया गया, जिसके तहत छत्तीसगढ़ में पायलट प्रशिक्षण की सुविधा के लिए राज्य में उड़ान प्रशिक्षण संगठन की स्थापना की जाएगी। मंत्रिपरिषद द्वारा नवाचार और स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 का अनुमोदन किया गया। इस नीति से स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ साथ इंक्यूबेटर्स एवं अन्य हितधारकों का विकास होगा। छत्तीसगढ़ को देश में एक प्रमुख नवाचार केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकेगा। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति को राज्य में लागू किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ शासन के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति के अनुसार राज्य के सभी विभाग, उपक्रम एवं स्वायत्त संस्थाएं केवल भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अनुमोदित क्लाउड सेवा प्रदाताओं या भारत में स्थित सुरक्षित डेटा सेंटर एवं
डिजास्टर रिकवरी सेंटर से ही क्लाउड सेवाएं लेंगी। और जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ तहसील कार्यालय में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने 35,000 रुपए की रिश्वत लेते नायब तहसीलदार और पटवारी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जांजगीर चांपा से बड़ी अपडेट, 35,000 की रिश्वत लेते अधिकारी गिरफ्तार किए गए हैं। और जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ तहसील कार्यालय में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने 35,000 रुपए की रिश्वत लेते नायब तहसीलदार और पटवारी को रंगे हाथ पकड़ा है। दोनों आरोपियों ने धान खरीदी केंद्र के टोकन की जांच के नाम पर रिश्वत मांगी। रिश्वत ग्राम चौरभट्टी के धान खरीदी केंद्र प्रभारी से ली जा रही थी। कार्रवाई के बाद एसीबी ने दोनों आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी। और कवर्धा जिले के सुदूर वनांचल में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने गांवों का दौरा कर सीधे जनता से सवाल जवाब किया। वहीं आमानारा, लरबक्की और ककरापानी में चौपाल के दौरान उन्होंने 56 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्यों को मौके पर मंजूरी दी। सामुदायिक भवन, पंचायत भवन, सीसी रोड, आंगनबाड़ी और सोलर पंप जैसे योजनाओं की घोषणा से ग्रामीण खुश नजर आए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सुदूर वनांचल अब विकास की मुख्यधारा से जुड़ेंगे और प्रशासनिक लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और अंबिकापुर से खबर, जहां बीएसटीबी की खबर का बड़ा असर हुआ। खबर के बाद हरकत में आया खाद्य विभाग। खाद्य और औषधि विभाग की टीम ने सैंपल लिए। शादी घरों और होटलों में छापा मारा गया है। बस स्टैंड पर खाद्य विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। नकली मावा, पनीर, दही खपाने का मामला बताया जा रहा है। हम लोगों को शादी के सीज़न में बाहर जिलों से आने वाले, बाहर दीगर राज्यों से आने वाले पनीर, खोआ, दही के लिए गुणवत्ता जांच अभियान चलाने के लिए निर्देश दिए गए थे, जिसके तहत आज जो सबसे बड़े कंज्यूमर रहते हैं कैटरिंग सर्विस वाले, जो शादियों में पनीर और खोआ को बाज़ारों से क्रय करके आम जन को भोग कराते हैं, उसके लिए आज हम लोगों ने शहर के समस्त शादी घरों में जो भी पनीर और खोआ ये लोग पब्लिक के लिए उपलब्ध करा रहे हैं खाने के लिए, उसकी गुणवत्ता जाँच कर रहे हैं। साथ ही साथ यह विभाग को एक शिकायत मिली थी कि शहर के कुछ व्यापारी एनालॉगस पनीर को मूल पनीर बोल करके खपा रहे हैं, तो उसी के तहत आज जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं और समस्त शादी घरों की कैटरिंग सर्विस वालों को यह अवगत करा रहे हैं कि एनालॉगस पनीर और पनीर में अंतर है और जिसकी जैसी क्रय शक्ति है उस हिसाब से उसको क्रय करने के लिए जागरूकता चला रहे हैं। और बिलासपुर के बिल्हा थाना क्षेत्र में तंत्र मंत्र के द्वारा झांसा देकर ठगी करने का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार कोरिया जिले के 2 पीड़ितों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपियों ने तंत्र मंत्र से पैसे बढ़ाने का लालच देकर उनसे 2.5 लाख रुपए ठग लिए। विश्वास दिलाने के लिए आरोपियों ने मंत्र पढ़कर पैसे उड़ते दिखाने का वीडियो भी दिखाया। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है, जिसमें आरोपियों के पास से 1,85,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। और रायपुर से खबर, जहां दर्दनाक हादसे में 2 की मौत हो गई। ट्रेन की चपेट में आने से हादसा हुआ। बता दें कि रेलकर्मी और ठेका कर्मी की दर्दनाक मौत हुई है। बैकुंठ पलिया के पास घटना हुई। तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो रायपुर से खबर, रेलकर्मी और ठेका कर्मी की दर्दनाक मौत इसमें हो गई। और अंबिकापुर से खबर, जहां नगर निगम प्रशासन का बुलडोजर चला है। शहर के चौक चौराहों पर ठेला गुमटी लगाकर अतिक्रमण को हटाया गया और साथ ही शहर के कई इलाकों चौक चौराहा पर अतिक्रमण किया गया था। अतिक्रमण किए जाने से शहर की यातायात व्यवस्था बाधित हो रही थी। नगर निगम महापौर ने संज्ञान लेते हुए अतिक्रमण पर कार्रवाई को अंजाम दिया। नगर निगम प्रशासन और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। अभी कंपनी बाजार की शिफ्टिंग की बारी आई है, तो खाली होने के कगार में है। वहाँ भी हमारा सोच है कि एक सेकंड चौपाटी बना के देने का, तो जो जरूरतमंद है वो लोग वहाँ पर ले और वहाँ पर वो अपना ठेला गुमटी खोलें। ये हम लोग का विचार है। अभी प्लानिंग चल ही रहा है, प्रस्ताव भेजा गया है, राशि लगभग स्वीकृति होने के कगार में है। इस बार का एस्टिमेट में शायद है, तो जितनी जल्दी वहाँ गुमटी बन जाएगी तो स्थायी रूप से लगा रहे हैं। 10 वर्षों से 5 वर्षों से उनको चिन्हांकन करके उन्हीं व्यक्ति को जो छत्तीसगढ़ का निवासी हो, अंबिकापुर शहर का निवासी हो, उन्हीं को स्थायी रूप से आवंटन कर दिया जाएगा। और छत्तीसगढ़ प्राइम में फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।